जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटेटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग रीजनिंग ग्रुप बुक से जो आर.के. विक्रमजीत सर के द्वारा लिखी हुई है उससे हम लोग कैलेंडर चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके थे। आज हम लोग 21 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है 8 मार्च 2013 को बुधवार को मानते हुए 8 मार्च 2013 को बुधवार मानना है, तो 8 मार्च 2014 को कौन सा दिन होगा? देखिए 8 मार्च 2013 को कौन सा दिन है? बुधवार है। तो पूछ रहा है किसका? 8 मार्च 2014 को पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। तो एक साल आगे सेम डेट है 8 मार्च 2013 को, अगर बुधवार है और एक साल आगे रहता है और अगर लीप ईयर नहीं रहता तो एक दिन डायरेक्ट बढ़ जाता है। तो ये अगर बुधवार है तो ये क्या हो जाएगा? गुरुवार। गुरुवार यानी थर्सडे। क्या हो जाएगा आंसर? थर्सडे। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर लीप ईयर नहीं रहे और सेम डेट रहे और उसका एक साल बाद पूछे, अगला साल पूछे, तो एक दिन क्या होता है? उसमें बढ़ जाता है। तो अगर 8 मार्च 2013 को बुधवार है तो 8 मार्च 2014 एक साल आगे है, क्या गुरुवार हो जाएगा। ये अगर लीप ईयर से रहेगा और उसमें फरवरी काउंट होगा तो क्या होगा? 2 दिन आगे बढ़ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है मान लिया कि 13 जून 2005 को शुक्रवार था, 5 जुलाई 2005 को कौन सा दिन होगा? देखिए 13 जून 2005 को कौन सा दिन है? शुक्रवार है। तो पूछ रहा है किसका? 5 जुलाई 2005 को कौन सा दिन होगा। क्या टोटल इसके बीच में हम लोग दिन निकालेंगे। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसको आप दो तरह से बना सकते हैं। या तो 13 जून 2005 को पहले इसको निकाल लीजिए कौन सा दिन है, ताकि एक को शुक्रवार दिया हो, लेकिन रियल में थोड़ी ना कोई फिक्स एक शुक्रवार नहीं होगा, शुक्रवार भी हो सकता है, कोई और भी दिन हो सकता है। तो यहाँ सब इसका डायरेक्ट ओरिजिनल दिन निकाल लीजिए, उसको अनुसार देख लीजिए कितना दिन आगे पीछे है, फिर यहाँ पे आप 5 जुलाई को ओरिजिनल दिन निकाल कर उतना दिन आगे पीछे कर दीजिए। ठीक है, लेकिन इसका हम आसान तरीका बताएं कि इसके बीच में दिनों की संख्या ज्ञात कर दीजिए और जो दिनों की संख्या आएगा वहां से और डेज निकाल के उतना दिन, ये जो दिन दिया हुआ है उसमें ऐड कर देना है, जोड़ देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 13 जून। अब जून कितना महीना, सॉरी जून कितना दिन का होता है? 30 दिन का होता है। अब 30 दिन 13 दिन तो बीत गया है, तो जून बच रहा है कितना दिन? अभी जून कितना दिन बच रहा है? तो 30 में से माइनस कर देंगे 13, कितना आएगा? 17 दिन। जून 17 दिन। जून के बाद क्या आता है? जुलाई। जुलाई कितना दिन? तो जुलाई 5 दिन। ठीक है, इसमें बस यही याद रखना है जो 13 जून है उसके बीच में निकालना, तो 13 जून काउंट नहीं होगा, इसके अगला दिन से काउंट होगा। ठीक है, तो जून टोटल 30 दिन का होता है, उसमें 13 दिन बीत गया है, तो आप कितना दिन बच रहा है? 17 दिन बच रहा है। उसके बाद 5 जुलाई को चाहे तो 5 जुलाई तक काउंट करेंगे। 17 5 क्या हो जाएगा? 22। अभी जो 22 आया यहाँ से हम और डेज निकाल देंगे, तो और डेज निकालेंगे क्या करेंगे? 7 से भागा देंगे, 7 या 21, शेष क्या आ गया? शेष कितना बच जाएगा? 21, तो एक आ जाएगा शेष। अब शेष एक आया, यही जो एक है उसमें जुट जाएगा, तो शुक्रवार में एक दिन जोड़ देंगे, शुक्रवार में एक दिन ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा आंसर? शनिवार। आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार। ठीक है, इसका ऑप्शन कट गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है अजीत का जन्म सोमवार 24 मार्च 1980 को हुआ था। वर्ष 2021 में जब उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया तो वह सप्ताह का कौन सा दिन था? देखिए ये 24 मार्च को उसका जन्मदिन हुआ था 1980 को, सोमवार था उस दिन। ठीक है, तो 2021 में वही सेम दिन निकालना है, यानी कि 24 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा? यहाँ से हम दिन निकाल लेते हैं। तो दिन निकालने का क्या जी फॉर्मूला बताए हैं? ये 24 से यहाँ 7 से भाग देंगे, 7 के 21, तो और डेट कितना हो गया? 3 प्लस मार्च का कोड क्या होता है?
4 सिंपल ईयर में 4 होता है, प्लस अब 21 है अंतिम दो डिजिट 21, इसको 7 से भाग देंगे, 7 की 21, शेषफल क्या हो गया रिमाइंडर 0, प्लस इसको 4 से भाग देंगे तो 4 25 20, टोटल लीप ईयर्स कितना हो गया 5 5, सबको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 4 9 12, और 2000 ईस्वी है तो इसमें क्या होता है 6 ऐड हो जाता है 2000 ईस्वी में, तो 12 6 18, और 18 को क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, शेष क्या आ गया 4, रिमाइंडर हो गया 4, 4 किसका कोड होता है बताइए, तो रविवार का क्या होता है 1 2 3 4, सोमवार मंगलवार बुधवार, 4 किसका होता है तो बुधवार, बुधवार यानी वेडनेसडे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए, एक दिया हुआ है उसका, इसको सिर्फ आप बना सकते हैं, इसका तो कुछ यूज नहीं, डायरेक्ट हम यहाँ से दिन निकाल देंगे। 24 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा, 24 था, इसको 7 से भागा देंगे, 7 या 21, शेषफल हो गया 3, शेषफल लिख दिए, प्लस मार्च का कोड 4 होता है 4 लिख दिए, अब ये 21 में निकालना 7 से भाग देते इसका रिमाइंडर, तो 7 के 21 जीरो आ गया शेषफल, फिर प्लस ये 21 को 4 से भागा दिए, 4 25 20, कितना हो गया भागफल 5, भागफल लिख दिए 5, टोटल आ गया 12, ये 2000 था तो यहाँ लिख दिए, शताब्दी कोड कितना होता है 2000 का 6, सबको ऐड कर दिए 18 आ गया, 7 से भागा दिए तो यहाँ और 4 आ गया, 4 किसका कोड होता है तो बुधवार को होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है यदि 12 जुलाई 1965 को सोमवार था तो 14 अगस्त 1966 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए 12 जुलाई 1965 को कौन सा दिन है सोमवार, तो पूछ रहा है 14 अगस्त 1966 को कौन सा दिन होगा। तो ये 12 जुलाई से 1965 से 12 जुलाई 1966 तक कितना दिन होगा, 12 जुलाई 1965 से 12 जुलाई 1966 तक कितना दिन होगा टोटल 365 दिन होगा। अब जुलाई कहां तक काउंट हो गया, तो 12 तक काउंट हो गया, तो जुलाई टोटल कितने दिन का होता है 31 का, 31 में से 12 माइनस कर देंगे, 19 दिन बच रहा है जुलाई। अब यहाँ जुलाई कितना दिन बच रहा है, एक सेकंड इधर लिखते हैं, 1966 में जुलाई कितना दिन बच रहा है तो 19 दिन, 19 बच रहा है ना, 21 में से माइनस करेंगे 12 11 में 2 गया 9 और 2 में से भी 19 दिन। अगस्त कितना तक जाना है 14 तक जाना है, तो अगस्त कितना दिन 14 दिन, तो यहाँ से और डेट निकालेंगे तो 365 के साथ भाग देंगे तो और डेट कितना आता है रिमाइंडर 1, यहाँ से अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो 9 4 13 के 3, 7 में 23, 7 21, 7 से भागा क्या होगा 21, रिमाइंडर कितना आ गया 2 2 और 1 3। अब ये जो 2 प्लस 1 3 आया, ये 3 क्या करेंगे, ये जो सोमवार है इसमें 3 दिन जोड़ देंगे, तो सोमवार में ऐड कर दो 3 दिन, सोमवार प्लस 3 क्या हो जाएगा मंगल बुध बुध यानी गुरुवार, गुरुवार यानी थर्सडे। एक सेकेंड कहीं गलती की हम लोग, 12 जुलाई 1965, 14 अगस्त पूछ रहा है ना, 1965 से 1966 तक 365 दिन, ठीक है यहाँ तक 12 जुलाई हो गया, जब जुलाई हो गई तो जुलाई कितने दिन का होता है 21 दिन का होता है, 21 में से माइनस किए हैं 12, 11 में 2 गया 9 19, जुलाई 21 कितना हो गया 19 दिन का, अगस्त कितने दिन का हो जाएगा 14 दिन का, 9 सॉरी 19 और 14 कितना हो जाएगा 33 होगा ना, 9 से 13 के 3 हाथ में 1 33 हो गया, तो 7 चौके 28 5, तो क्या हो जाएगा 5, अब ये 5 और 1 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा टोटल, ये 5 हो गया और ये 1 6, अब इसमें 6 ऐड करेंगे, सोमवार में 6 जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा संडे रविवार, सोमवार में अगर 6 दिन जोड़िएगा क्या होगा रविवार आंसर संडे, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं किया, इसके बीच के दिन निकाल लिए, यहाँ से हम 1 साल का निकाल लिए, उसके बाद जुलाई बचा 19 दिन का, अगस्त बचा 14 दिन का, ठीक है, दोनों को जोड़ के यहाँ से और डेज निकाल दिए 5, और यहाँ से जो 365 दिन था इसका और डेज 1, 5 और 1 6, ये सोमवार में 6 को ऐड कर दिए, निकल गया दिन 14 अगस्त 1966 को कौन सा दिन होगा संडे होगा।
ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 25 बोल रहा है यदि 1 अगस्त 2021 को रविवार था तो 1 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। देखिए 1 अगस्त 2021 को कौन सा दिन है, संडे। तो 1 नवंबर पूछ रहा है ना, 1 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए 1 अगस्त तो काउंट नहीं होगा, तो अगस्त टोटल कितना दिन का होता है, 21 दिन का होता है, उसमें 1 तारीख नहीं काउंट होगा, इसके बीच में अब कितने दिन बच गया, 30। सितंबर कितना दिन का होगा, 30 दिन का होगा। अक्टूबर कितना दिन का होगा, 31 दिन का होगा। और नवंबर कितना दिन तक जाना है, तो नवंबर 1 तारीख तक जाना है, 1 तारीख को पूछा है, 1 लिख देंगे। अब सबको जोड़ दो, तो 1 और 1 2 हो गया, 3 3 6 3 9 92, यहाँ से 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, और देख कितना हो जाएगा, 7 से भाग लगाइए 92 में, 7 एकम 7, 2 2 7 3 1 यानी 1, रिमाइंडर कितना हो गया, शेषफल बच गया 1। अब 1 क्या होगा, रविवार में 1 दिन जोड़ देंगे, रविवार प्लस 1 क्या हो जाएगा, सोमवार, मंडे, सोमवार आंसर यानी कि मंडे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए, 1 अगस्त और 1 नवंबर के बीच का टोटल दिन निकाल दिए, वहां से 7 से भाग देके शेषफल जो आया 1 उसको इस दिन में जोड़ दिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 26 बोलता है यदि 21 मार्च 2021 को रविवार था तो 12 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। देखिए 21 मार्च 2021 को कौन सा दिन है, रविवार। तो पूछ रहा क्या चीज, 12 जनवरी 2022 कौन सा, इसके बीच टोटल दिन निकाल देंगे। तो टोटल दिन निकालते हैं तो मार्च कितना दिन का होता है, 21 दिन का। अब 21 दिन का होता है, उसमें 21 दिन तो काउंट नहीं होगा, तो 10 दिन। मार्च कितना दिन का बच रहा है, तो मार्च 10 दिन। अप्रैल, अप्रैल कितना दिन का होता है, 30 दिन का। मई 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई 31 दिन। अगस्त में क्या होता है, ये भी 21 दिन का होता है। सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन, दिसंबर 31 दिन। और जो जनवरी में कहां तक जाना है, अगला महीना जनवरी, फिर 12 दिन तक। जनवरी कितना दिन, 12 दिन। अब सबको यहाँ से आप ऐड कर दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 18 19 20 22 23 24 27 28 29, 297। इसको 7 से भाग दीजिए, जो शेषफल आएगा उसमें इतना दिन जोड़ दीजिए। तो 7 से अगर हम भागा देंगे तो 7 चौके 28, 1 7 7 दूने 14, 3 बच गया। शेष क्या आ गया, रिमाइंडर बच गया कितना, 3। अब 3 बच गया तो रविवार में 3 दिन जोड़ दीजिए, रविवार प्लस 3, सोम मंगल बुधवार यानी कि वेडनेसडे आ जाएगा इसका आंसर, बुधवार यानी कि वेडनेसडे। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, इसके बीच टोटल दिन निकाल देंगे, 297 दिन आया, इसको 7 से भागा देंगे तो रिमाइंडर शेषफल कितना आ गया, 3। ये 3 दिन को रविवार में जोड़ देंगे, बुधवार आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। बोल रहा है यदि 20 मई 2018 को रविवार था तो 26 अगस्त 2018 कौन सा दिन होगा। सेम क्वेश्चन है, 20 मई 2018 को कौन सा दिन है, तो रविवार है। तो पूछ रहा है 26 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा। तो मई कितना दिन का होता है, 21 दिन का होता है, तो अब मई कितना दिन बच गया, 20 तारीख तक हो गया, तो 21 दिन बच गया मई। फिर आता है जून, जून कितना दिन का, 30 दिन का। जुलाई कितना दिन का, 31 दिन का। और अगस्त कितना दिन तक, तो 26 तारीख तक। सबको जोड़िए, सबको जोड़िए तो 6 1 7 1 8, 3 3 6 7 8 9 10, 108 ही आएगा ना।
मई 31 दिन का, उसमें 20 खत्म हो जाएगा, तो 31 में से 20 खत्म हो गया, एक 11 दिन बचेगा ना, 11 होगा, 8 होगा, 8 3 3 6 7 8 9, 98, तो उसको 7 से भाग दीजिएगा, तो 7 से भाग दीजिएगा अगर 98 में, तो शेषफल कितना आएगा, 7 एकम 7 2 8, 7 चौके 28, शेषफल 0, शेष का आ गया रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब 0 मतलब रविवार में 0 दिन जोड़ेंगे, तो रविवार में 0 दिन जोड़ेंगे मतलब रविवार ही रहेगा, आंसर क्या हो गया, रविवार। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है एक व्यक्ति कहता है कि महीने का 26वां दिन शुक्रवार है, तो कौन सा दिन महीने का 5वां दिन होगा। देखिए अगर 26 तारीख को बोलता है कि शुक्रवार है, तो कौन सा दिन 5 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो इसमें से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो सेम दिन आ जाएगा, तो 26 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो 19, यानी 19 तारीख को भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। फिर अगर हम 19 में से 7 माइनस करेंगे तो 12, यानी कि 12 तारीख को भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। अगर हम 12 में से भी 7 माइनस करेंगे तो 5 तारीख को क्या होगा, शुक्रवार होगा। 7 जोड़ने या 7 घटाने पर वही सेम दिन प्राप्त होता है, इसको याद रखिएगा। कोई भी दिन में 7 जोड़िएगा तो वही सेम दिन आ जाएगा, या 7 माइनस करिएगा तो वही सेम दिन आ जाएगा। पूछ रहा है क्या चीज, 5 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 5 तारीख को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा आंसर। ऑप्शन नंबर इसका फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 29, 2 फरवरी 2007 को शुक्रवार था, 2 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए 2 फरवरी 2007 को शुक्रवार है, तो 2 फरवरी 2008 को पूछा कौन सा दिन होगा, तो 2 फरवरी 2007 है, 2 फरवरी 2008 है, एक दिन आगे है, एक साल आगे है, सेम डेट में पूछा, तो एक साल आगे रहता है तो क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है, तो एक दिन बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये शनिवार हो जाएगा। लेकिन 2008 लीप ईयर से, लीप ईयर से, लेकिन ये तो फरवरी तो यहाँ 29 तारीख के बाद रहेगा तब इसमें होगा ऐड, तो 2 तारीख तक ही है ना, अगर 29 के बाद रहेगा, फरवरी महीना के बाद रहता तो यहाँ पे 2 दिन बढ़ जाता, लेकिन 2008 फरवरी में 2 फरवरी तक ही काउंट करना है, 2 फरवरी के बीच अगर पूरा फरवरी काउंट होता 29 तारीख के बाद होता तब 2 दिन बढ़ता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार यानी कि सैटरडे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है 10 मार्च 2020 को अर्पित का जन्मदिन मंगलवार को था, 25 मई 2020 को उसकी पत्नी का जन्मदिन किस तारीख को होगा। देखिए 10 मार्च 2020 को कौन सा दिन है, तो मंगलवार। 10 मार्च 2020 को मंगलवार है, पूछ रहा है 25 मई 2020 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए 10 मार्च, तो मार्च टोटल कितना दिन का होता है, 21 दिन का। अब 21 में से 10 मार्च करेंगे तो मार्च कितना दिन बचा, 21 दिन। अप्रैल, अप्रैल कितना दिन का होता है, 30 दिन का। अब मई, तो मई कितना दिन तक जाना है, 25 तारीख तक। अब साथ ऐड करिए, तो 5 और 1 6, 3 2 5 7, 76, इसको 7 से भाग दीजिए, यहाँ से और दिन निकल जाएगा, 7 से भाग करेगा 76 में, तो 11 7 77, सॉरी 10 7 70, 6 आ गया, शेष कितना आ गया, रिमाइंडर 6 आ गया। अब से 6 है, इसमें जोड़ देंगे, तो मंगलवार में अगर 6 दिन जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, सोमवार। सोमवार यानी कि मंडे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।